नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा कैंपस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पे आपके लिए रेगुलर है आपकी एक ट्रिक से संबंधित आपकी वीडियो आती है, जिसमें आप कह सकते हो जो आपके कंफ्यूजन होते हैं, चाहे वो आपके रीजनिंग को लेकर हो, चाहे आपके मैथ को लेकर। कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं जिनको लेकर आपको डाउट रहता है। तो उसी तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में से हम जो वो ट्रिक है वो आपकी वहां से एक जो कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप उसको उठाते हैं और आपको एक वीडियो में जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट और उसकी जो ट्रिक है वो इसमें सोल्व कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ऐसे लगातार वीडियो हमारे आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। दूसरी बात, अभी जो आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी मैथ आपका रेगुलर चल रहा है, तो उसके लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। आपने बहुत देखे होंगे, आपके हर एग्जाम जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनमें देखे होंगे आपसे पूछे जाते हैं ऐसे सवाल कि इतने लोगों ने हाथ मिलाए तो टोटल कितने हाथ मिले, या फिर ऐसे बोलते हैं एक दूसरे को आपस में गिफ्ट देते हैं तो टोटल कितने गिफ्ट दिए गए। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो आपके सामने आते हैं और उन्हीं तरह के जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर देखना आप कितनी इजी तरीके से और बहुत कम टाइम में इन चीजों को कर पाते हो। क्वेश्चन है आपका, एक पार्टी है उसमें 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, यानी 15 आदमी हैं और वो आपस में हाथ मिलाते हैं। पार्टी में टोटल आदमी बता दिया है, यहाँ पे 15 हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं। तो बताओ कितनी बार हाथ मिलाएं, यानी टोटल कितने हाथ वहां पे मिले होंगे, ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए, समझने वाली चीज है, जब भी आपके व्यक्ति होते हैं, जैसे एक व्यक्ति ये होगा, एक व्यक्ति आपका ये होगा, जब भी ये हाथ मिलाएंगे, यानी ये अपना हाथ जैसे आगे बढ़ाएगा, इस साइड वाला भी अपना हाथ जैसे आगे बढ़ाएगा, यानी दोनों व्यक्ति जब हाथ मिलाएंगे तो हाथ कितना हुआ, एक। यानी जब दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएंगे तो कितना हाथ मिला, एक। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, यानी दो व्यक्ति जब हाथ मिला रहे हैं तो हाथ कितना मिल रहा है, एक। और इसी जगह दूसरी चीज आ जाती कि एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, जो भी आपका आता है ऐसा। तो वहां पे देखिए, जैसे एक व्यक्ति ये हो गया आपका यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे ये होगा, तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति को गिफ्ट देगा, यानी एक गिफ्ट। और यहीं पे ये व्यक्ति इस व्यक्ति को गिफ्ट देगा, यानी एक गिफ्ट ये। यानी जब दो व्यक्ति आपस में गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट कितने हो गए, दो। और यहीं पे बात थी, यदि हाथ मिला रहे हैं तो दो व्यक्ति जब हाथ मिला रहे हैं तो हाथ कितना मिला, एक। यानी समझने वाली है बात कि गिफ्टों की बात आए तो आपका दुगना होता है और हाथ वाली बात आए तो आपका इसका आधा होता है। ये चीज आपको बस यहाँ पे समझनी है और तरीका मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मतलब कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि किस वजह से ये होते हैं। तो अब एक छोटी सी ट्रिक है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और वो है जी n n-1, ये चीज। और कभी कभार आपने देखा होगा इसके बटे में दो, बस ये आपको याद रखना है और आपका क्वेश्चन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे, 15 लोग, यानी n की वैल्यू 15, 15 ब्रैकेट में n-1, यानी 15 माइनस 1 कितना हो गया जी, 14। नीचे कितने हैं, दो, दो से काटा कितना हो गया, 7। 15 को 7 से गुणा किया कितना आ गए, 105। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। कब हुआ, जब ये पूछा क्या है, हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। यहीं पे पूछ लेता, बात ध्यान से सुना, यहीं पे पूछ लेता एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो गिफ्ट देते ही ये दो आपका हट जाएगा, बस सिर्फ और सिर्फ आपका दो है वो हट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है, जो हाथ मिलाने वाला है उसका दुगना होता है गिफ्ट, या फिर उल्टा कह सकते हो कि गिफ्ट का आधा होता है हाथ मिलाने वाला। तो ये जो दो लगा हुआ है ये आपका यहाँ पे हट जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूं मैं, फिर देख। चलिए, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है तो आपको बस समझाने के लिए कि आप कितनी जल्दी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन है, बस सिर्फ 15 की जगह मैंने यहाँ पे 10 कर दिया है और पूछा है हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे। और दूसरा यहीं पे पूछ लेंगे कि गिफ्ट देते हैं तो कितने गिफ्ट एक दूसरे को मिलेंगे, यानी कितने गिफ्ट हैं वो मिलेंगे। तो दोनों क्वेश्चन हम यहाँ पे निकालते हैं। तो अपना वही फॉर्मूला क्या है, n n-1 बटे में 2। ये तो हो गया हाथ वाला,
और ये आपका गिफ्ट वाला। तो यहाँ पे देख लो n की वैल्यू कितनी है 10, तो n की 10, 10 माइनस 1, n की जगह 10 रखेंगे तो 10 में 1 है 9, यानी 10 को 9 से गुणा किया 90, यानी गिफ्ट की बात करूं तो कितने आ गए 90। और यदि हाथ की बात करूं तो इसका भी डायरेक्ट आधा कर सकते हो या यहाँ पे निकाल के ऐसे भी कर सकते हो, जिस भी तरीके से आपको आए। यानी जैसे ही गिफ्ट निकाला उसका आधा कर दो, वो आपका हाथ मिलाने वाला आ जाएगा, या सीधा फॉर्मूले में भी रख सकते हो। यहाँ पे रखोगे तो n की जगह 10, n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 है 9 बटे में 2, 2 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 9 को 5 से गुणा किया 45, यानी हाथ की बात पूछेगा तो 45 हाथ मिलाए गए। और पूछा जाए कि एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो कितने गिफ्ट हुए, तो वो आपके 90, यानी 90 आपका यहाँ पे गिफ्ट वाला हो जाएगा। अब थोड़ा सा इनसे अलग क्वेश्चन आता है, वो आपको यहाँ पे बताता हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है जब आदमियों की ही संख्या हमसे पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखिए एक पार्टी में उपस्थित सभी लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, तो इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलता है। ठीक है, तो बताना है कि पार्टी में कितने व्यक्ति थे, यानी टोटल कितने व्यक्ति वहां पे थे। तो यहाँ पे क्या, तो या तो हाथ आएगा कितने बार मिले, या फिर ये बोलेगा कि इतने गिफ्ट मिले। तो दोनों चीजों में आपसे व्यक्ति पूछ सकता है, तो वही तरीका वही सेम आपका रूल। तो यहाँ पे देखिए क्या, यदि डायरेक्ट भी बताऊंगा एक जो आप एक सेकंड में कर सकते हो वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहले जो रूल है इसका उसके अनुसार समझा देता हूँ। फॉर्मूला था आपका n माइनस 1, ये था गिफ्ट वाला। हाथ वाला करते हैं तो इसके नीचे 2 लगा देते हैं, बस इतना ही फर्क है। क्या करते हैं, हाथ वाला करते हैं तो इसके नीचे 2 लगा देते हैं, गिफ्ट वाले में 2 नहीं लगाते। ये फॉर्मूला होता था जब हमें व्यक्ति दे रखे होते थे, तब इनका यूज करके क्या निकलता था, कितने हाथ मिले। लेकिन अब की बार पहले ही दे दिया हाथ कितने मिले 55, यानी ये फॉर्मूला क्या हुआ जी, अब हमें इन चीजों में से वैल्यू रखकर पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब डायरेक्ट कैसे करोगे वो देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है 55 और क्या है हाथ, यानी 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा इस साइड आएगा तो क्या होगा जी गुणा होगा। और जब 55 को 2 से गुणा करूंगा क्या आएगा 110, 55 को 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 110। यहां तक क्लियर चीज, 55 को 2 से गुणा किया तो 110। अब यानी हमें n की वैल्यू चाहिए क्योंकि टोटल व्यक्ति पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होगा कि जो भी n की वैल्यू है ऑप्शन में उसमें से एक कम करो और उनको गुणा करो। यदि 110 आ गया तो आपका सही है। क्या किया, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक कम करो और उनका आपस में गुणा करो, 110 आते ही वो ही आपका आंसर हो जाए। जैसे पहला ऑप्शन है 8, 8 में से एक कम किया 7, 8 7 56, यानी ये गलत। 9 है, इसमें एक कम किया यानी 8, एक कम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे समझ गए होंगे आप। तो 9 8 72, यानी ये भी गलत। 10 में से एक कम किया 9, 10 नहीं 90, यानी ये भी गलत। 11 में एक कम किया 10, यानी 11 ढाई 110, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यानी टोटल कितने व्यक्ति थे, टोटल 11 व्यक्ति थे। टोटल कितने व्यक्ति थे, टोटल 11 व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से यदि हाथ का पूछे है तो इसको 2 से गुणा करना है। यदि हाथ का ना पूछे गिफ्ट दे रखा हो तो सीधा 2 संख्या लिए लीजिए जिनका गुणा जो गिफ्ट दे रखा है वो आपका आ जाए। 2 संख्या कौन सी, जो आपको ऑप्शन दे रखा है और उससे एक कम। उससे एक कम क्यों लेना है वो आपको यहाँ पे बता। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे आ जाता है तो वो भी आपको मैं करा देता हूँ। तो देखिए आपको इस तरह ग्रुप वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं जब आपका थोड़ा सा लेवल एग्जाम का बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप ले लिए हैं। 3 का इसलिए लिया है ताकि आपका 2 वाला भी आप अच्छे से यहाँ पे ही समझ पाओ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे क्या है 6 8 और 10, 6 व्यक्ति 8 व्यक्ति और 10 व्यक्ति, ऐसे करके 3 ग्रुप है, एक 6 व्यक्तियों का, एक 8 का, एक 10 का। तो वे सभी आपस में हाथ मिलाते हैं, यानी जो 6 व्यक्ति हैं वो 8 दूसरे ग्रुप के 8 से भी मिलाएंगे, तीसरे ग्रुप के 10 से मिलाएंगे और ये भी उन साइड से मिलाएंगे, यानी सभी आपस में हाथ मिलाते हैं। तो कुल कितने बार हाथ मिले वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए पहले एक बार 2 ग्रुप वाला समझा देता हूं। मान के चलो आपका 10 यहाँ पे नहीं है, 6 और 8 व्यक्तियों का 2 ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए 6 व्यक्ति, यहाँ पे 8, समझना कोशिश, 6 व्यक्ति है, यहाँ पे 8 व्यक्ति है, ये ए ग्रुप है, ये आपका मान सकते हो बी, ठीक है।
ये जो 6 व्यक्ति हैं इनमें से पहला व्यक्ति आगे आएगा और सभी 8 से हाथ मिलाएगा, सीधी बात। एक व्यक्ति आगे आएगा, सभी 8 से हाथ मिलाएगा, हो गया। दूसरा व्यक्ति आगे आएगा, सभी 8 से हाथ मिलाएगा। तीसरा व्यक्ति आगे आएगा, सभी 8 से हाथ मिलाएगा। यानी 6 के 6 व्यक्ति इन 8 से हाथ मिलाएंगे। यानी एक व्यक्ति 8 बार हाथ मिला रहा है, समझ पाए। जब एक व्यक्ति, जब 6 ग्रुप का 6 जो कैंडिडेट है उनका ग्रुप है, उनमें से एक व्यक्ति निकल के जाता है और इधर 8 कैंडिडेट खड़े हैं तो उन 8 से हाथ मिलाएगा। यानी एक कैंडिडेट इनमें से आता है तो 8 हाथ मिलते हैं और ये 6 के 6 आएंगे। जब एक पे 8 हाथ मिलते हैं तो 6 पे कितने मिलेंगे, यानी इनकी गुणा। तो जब भी 2 का पूछा जाए तो डायरेक्ट इनकी गुणा कीजिएगा, वो ही आपका आंसर, वो ही आपका आंसर हो जाए। तो ये हो गया 2 ग्रुप। अब 3 वाला समझ लेते हैं। यहीं पे 6 और 8 है और एक आपका 10 हो गया। 6, 8 और एक आपका 10 हो गया। ये आपके ग्रुप यहाँ पे हो गए। तीसरा ग्रुप मान सकते हैं आप सी। आप देखिए क्या करेंगे जी, पहला ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलाएगा और अभी आपने मिला दिए थे, कितने थे, 48 हाथ यहाँ पे हो गए। कितने हाथ हो गए, 48 हाथ यहाँ पे हो गए। दूसरा, पहला ग्रुप दूसरे से मिला चुका, पहला ग्रुप भाई तीसरे से भी मिलाएगा। यानी 6 कैंडिडेट हैं वो 10 कैंडिडेट से मिलाएंगे। जब यहाँ से एक कैंडिडेट आएगा 10 से हाथ मिलाएगा, यानी एक कैंडिडेट 10 से मिला रहा है तो 6 कैंडिडेट मिलेंगे तो टोटल कितने हाथ हो गए, 60। मतलब वही बात हो गई। अब ये भूल जाओ, ये 2 ग्रुप हो गए और 2 ग्रुप का गुणा ही करना है, यानी 6 गुणा 10 यानी 60। ए का बी के साथ मिल चुका हाथ, ए वालों का सी के साथ मिल चुका हाथ। ये चीज आपके यहाँ पे क्लियर। बचा कौन, बचा जी बी और सी का मिलना बाकी है। यानी बी वाले जो कैंडिडेट है उनका सी वालों के साथ हाथ मिलाना बाकी है और वो भी यहाँ पे मिला देते हैं। अब आप ये बोल सकते हो बी और सी 2 ग्रुप हो गए तो दोनों को गुणा करेंगे, इसीलिए मैंने 2 वाला आपको पहले बता दिया। और गुणा क्यों करेंगे वो रीजन भी आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ से कितने हाथ आ गए, 80 आ गए। टोटल देख लो, 80 और 60 कितने हो गए, 140 और 140 में 48 जोड़ेंगे तो 188, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह से तो क्या हो जाएगा, टोटल कितने हाथ हो जाएंगे यहाँ पे, 188। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन है वो आपके सामने आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ये ट्रिक आपको समझ में आएगी। फिर भी यदि आपको थोड़ा बहुत भी किसी पे भी आपको डाउट लगे, नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसी अन्य ट्रिक के लिए अपने चैनल से जुड़े रहिएगा। तो लाल वाला जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबा दें। धन्यवाद।